हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 12th क्लास है और वीएसटी अर्थशास्त्र देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे अच्छे से हैं। सबसे पहले आप देखिए जो हमारी बुक है वो कौन सी है। तो बुक का आपको पता होना चाहिए वीएसटी अर्थशास्त्र की हमारी बुक है। ठीक है, वीएसटी अर्थशास्त्र। ठीक, और इसी में हम लोग लेसन नंबर 2 देखेंगे और इसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है? देखिए कल हमें कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट था कि पिछले अर्थ पढ़ा है कि मानव की जो आवश्यकता है वह क्या है? असीमित है। तथा उनको पूरा करने के लिए संसाधन कैसे हैं? संसाधन कैसे हैं? असीमित है। ये पढ़ चुके थे हम इतना। कैसे हैं? असीमित है। और इसी में क्या है? जो उपभोग की इच्छा है वह भी कैसी है? असीमित है। भाई उपभोग की जो इच्छा है वो भी कैसी है? असीमित है। ठीक, और इनके लिए भी जो संसाधन है वह भी कैसे है? आपके संसाधन क्या है? वो भी आपके सीमित है। तो अब हमको देखना है कि असीमित इच्छाओं के लिए सीमित संसाधनों का ही प्रयोग हमको करना है। तभी हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता के सिद्धांत, उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या दो आधारों से की जा सकती है। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या दो आधारों पर की जा सकती है। कह रहे हैं कि इसी में आपको ध्यान रखना है विश्लेषण की बात करेंगे ना। उपयोगिता विश्लेषण है, एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। कि एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं बेसिकली उपयोगिता के बारे में। ठीक है, ये हमको देखना है। जैसे क्या कह रहे हैं? जब तटस्थ विश्लेषण ने जे.आर. हिक्स ने दिया है
कह रहे हैं कि जो आपका उपयोगिता विश्लेषण किसने दिया है आपका, ध्यान देना है। तो उपयोगिता विश्लेषण दिया है आपका एल्फ्रेड मार्शल ने, और वहीं आपका तटस्थ वक्र क्या बोलते हैं ये, तटस्थ विश्लेषण, तटस्थ, ये किसने दिया है आपका, ध्यान रखना है, J.R. हिक्स ने। J.R. हिक्स ने। तो इन दोनों को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये है उपयोगिता विश्लेषण, क्लियर है, ये कैसी है, संख्यात्मक है, संख्यात्मक उपयोगिता है, संख्यात्मक उपयोगिता। और तटस्थ वाले की अगर हम बात करेंगे, अगर हम तटस्थ वाले को देखेंगे तो ये कैसी है, ये है आपका तटस्थ विश्लेषण है आपका क्रम सूचक उपयोगिता, क्रम सूचक उपयोगिता, ठीक है। तो विश्लेषण में क्या है, संख्यात्मक है आपका, और इसमें क्या है आपका क्रम सूचक है। तो इन दोनों को हमें बेसिकली आपका ध्यान रखना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इतना आप लिख सकते हैं, कर लीजिए इसको, हो गया, आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, अगला इसी में हम लोग आपका देखेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। इसमें है उपयोगिता की अवधारणा, उपयोगिता की अवधारणा को हम लोग आपका देखें बेसिकली। कह रहे हैं किसी बिंदु पर मानव इच्छा को, किसी बिंदु पर मानव इच्छा की इष्टतम, मानव इच्छा की इष्टतम, क्या कह सकते हैं यार, पूर्ण या संतुष्ट करने की क्षमता, संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में एक वस्तु की इच्छा, एक वस्तु की इच्छा पूर्ण करने में, एक वस्तु की इच्छा, इच्छा पूर्ण
करने में इच्छा पूर्ण करने की क्षमता, करने की क्षमता का नाम। क्या कह रहे हैं? किसी बिंदु पर मानव इच्छाओं की इष्टतम या पूर्ण संतुष्ट करने की क्षमता उपयोगिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में कह रहे हैं कि एक वस्तु की इच्छा पूर्ण करने की क्षमता का नाम ही क्या है? आपका उपयोगिता है। तो ये दोनों को आप बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। बार बार आपको उपयोगिता कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने के लिए आपका मिलेगा। इसके बाद हम लोग उपयोगिता की जो विशेषता है उसको देखेंगे। ठीक है, करिए। हो गया। देखिए, मैं पढ़ाने से अच्छा है कि आप पढ़ रहे हैं, मैं सीधा आपको टू द पॉइंट आपको चीजों को लिखा दूं ताकि शॉर्ट नोट में आपकी सारी चीजें आपको पर्याप्त रूप से बनी रहे। क्लियर है? चलिए, उपयोगिता की विशेषताएं। पहली विशेषता आप इसमें लिखेंगे, उपयोगिता की, देखिए कह रहे हैं, को संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। उपयोगिता प्रति व्यक्ति समय के प्रति समय, परिस्थिति के प्रति परिस्थिति, से भिन्न होता है। कैसा है? उनसे भिन्न होता है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक
अवधारणा। ठीक है, इतना ठीक है, ध्यान रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल हम इस लेक्चर को इतना ही करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने इनमें बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से करके हमने इनको सबको आपका देख लिया, बात कर ली। ठीक है, एक बार घर जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, बात कर लें, से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।